विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम नमस्कार मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में समर्पण मंत्र के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की विशेष व्याख्या की गई है और इन चारों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य साधक जो कार्य करता है उसको पुरुषार्थ चतुष्टय ऐसी संज्ञा दी गई है। पुरुषार्थ चतुष्टय की जो बात करते हैं हमारे वैदिक साहित्य में, वो कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसके बाद नमस्कार मंत्र पर आते हैं। और नमस्कार मंत्र के लिए कितना अच्छा मंत्र है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 41वां मंत्र है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमः नमस्कार है किसके लिए? शंभवाय च, जो कल्याण देने वाला है। शंभवाय, शंभु कहते हैं ना परमात्मा को, शंभु, शिव शंभु ऐसे बोलते हैं। कल्याण करने वाला है वो परमात्मा। हमारा कल्याण कैसे करता है? कल्याण किसका किया जाता है? जिसको आवश्यकता हो उसका कल्याण होता है, जिसको आवश्यकता ही नहीं हो उसका क्या कल्याण करोगे? कोई व्यक्ति दुख से, रोग से, किसी परेशानी से पीड़ित है, तो शरण में आएगा तो कल्याण होगा उसका। ये बात विशेष ध्यान रखने की है। कल्याण किसका होता है? जो शरण में आता है, जो उसकी आज्ञा में चलता है। आज्ञा में नहीं चलने वाले का तो विपत्ति आने पर भी कल्याण नहीं होता। तो एक विशेष बात है कि कल्याण चाहते हैं तो ईश्वर की शरण में आना होगा। फिर कोई विपत्ति आती है तो भगवान जी का साथ तो है ही ना। और यह भी विश्वास रखो, जब साथ ईश्वर का होता है तो विपत्तियां भी नहीं आती हैं। ये एक विशेष बात है। ये बात सुनने में तो बड़ी सामान्य है, लेकिन साधक का इसके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए जितना विश्वास उसको इस बात पर है कि मैं श्वास ले रहा हूं तो मैं जीवित हूं, और मैं श्वास लेनी बंद कर दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस बात पर जितना उसको प्रबल विश्वास है, इतना ही विश्वास, इससे भी ज्यादा विश्वास उसको इस बात पे होना चाहिए। तब जाकर के कल्याण होता है, विपत्तियां दूर होती हैं। और कभी पूर्व कर्मों का प्रवाह ऐसा है कि विपत्तियां आ भी रही हैं तो बहुत कम होती हैं, कम आएंगी। जैसे आप सामान्य रूप से किसी गाड़ी में जा रहे हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति गलती से दूसरी दिशा से आकर के आपके टक्कर मार दे, हो सकता है, संभावनाएं है। लेकिन वहीं आपकी गाड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले में चल रही हो, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है एक्सीडेंट का, क्योंकि गाड़ी नहीं आएगी दूसरी कोई। एक्सीडेंट तो तब हो, सारा ट्रैफिक बंद कर कर उसको निकालेंगे आगे। तो ईश्वर के साथ जाने में भी ऐसा ही आनंद है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के साथ बहुतों का अनुभव है। राज्यों में भी सेवाएं देते हैं हमारे कार्यकर्ता, उनका भी अनुभव है। मतलब कहने का ये है कि जब आप अपने से बड़े के साथ में होते हो तो सामान्य विपत्तियां भी नहीं आती और बड़ी विपत्तियां भी नहीं आती। बस ये बताना चाह रहा हूं विशेष। और तो इसकी गहनता कितनी भी, इसके गहनता में जाते चले जाओ। आप में से बहुतों के अनुभव होंगे, जब भी आप अपने से बड़ों के सानिध्य में जाते हो और किसी महापुरुष के सानिध्य में जाते हो
तो आपकी बहुत सारी परेशानियां तो ऐसी हैं जो उनके दर्शन मात्र से समाप्त हो जाती हैं। आपके मन के अत्यंत धरातल में बैठे हुए जो प्रश्न हैं उनका समाधान बिना पूछे हो जाता है। आप में से भी कुछ का ऐसा अनुभव होगा जब परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव या परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के सम्मुख जाते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और गुरुदेव कहते हैं कोई प्रश्न पूछो, तो ऐसा लगता है कि बस साक्षात गुरुदेव के दर्शन हो गए। तो हमारी अनेकों समस्याएं जो हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से उत्पन्न हो रही थी, लगता है कि इसका तो समाधान हम स्वयं कर लेंगे। जब अपने गुरुदेव के पुरुषार्थ को देखते हैं तो ऐसे लगता है ये समस्याएं तो हमारे कम पुरुषार्थ की वजह से उत्पन्न हुई है, इसको ठीक कर लेंगे। और जब उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य हमें मिलने लगेगा तब क्या होगा? तब स्थिति होती है दग्ध बीज की। बाहर की समस्याएं तो छोड़ो, चित्त में स्थित जन्मों जन्मों के संस्कार भी अपना फल देने के लिए अपना कार्य छोड़ देते हैं और फल देने में अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं। उसको कहते हैं दग्ध बीज अवस्था। जैसे किसी बीज को भून दो तवे पर अच्छे से और फिर उसको पृथ्वी में डालो, मिट्टी में डालो, तो उसमें अंकुरण नहीं होता है। ऐसे आपका चित्त भी रहेगा, उसमें रहने वाले संस्कार भी रहेंगे, लेकिन उनमें उद्भव होने की क्षमता, उनमें अनुकूल आलंबन पाने के पश्चात उनमें अंकुरण होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह है ईश्वर भक्ति का फल। ये ईश्वर भक्ति का फल साधक को अत्यंत आनंद देने वाला है। नहीं तो सोचे, हम अनंत जन्मों के संस्कार चले आ रहे हैं, आप कितना भी अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कितना भी क्यों ना करें, इस 50, 60, 100 साल के कालखंड में आप अनंत जन्मों के जो बुरे कर्म हमने कभी किए होंगे, उन समस्त कर्मों के कैसे फल भोग सकते हो एक जीवन में? संभव ही नहीं। इसलिए ईश्वर भक्ति और ईश्वर की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता वो कहे कि मैं तो केवल अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे कर्म तो वो कर सकता है, लेकिन दग्ध बीज अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा? वो अच्छे कर्म करके अपने पुण्य को तो बना सकता है, लेकिन पूर्व में किए गए न जाने कितने बुरे कर्म हैं, उनका जो खाता चला आ रहा है वो कैसे समाप्त होगा? वो तो ऐसा है कि अनंत जन्मों में पता नहीं कितने कितने कर्म हमने किए और संचित है, थोड़े बहुत भोग लेंगे, सारे तो फिर भी नहीं भोगे जा सकते। लेकिन ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति का फल जीते जी मिल जाता है। मनुष्य सोचता है ना मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, सूक्ष्म शरीर विलय हो जाएगा, एक अलग पक्ष है, लेकिन पृथ्वी पर जीवित रहते रहते भी ईश्वर भक्ति का फल मिलने लगता है। हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों में जानबूझकर किए चाहे अनजाने में किए जो भी कर्म किए हैं, जो भी बुरे कर्म हमसे हुए हैं किसी भी कारण से, वो कर्म भी फल देने के लिए उन्मुख आगे नहीं होंगे। जो हो चुके हैं, जिनके माध्यम से हमें कर्म फल मिल चुका है, मनुष्य जीवन मिल चुका है, और अब जो भी दुख भोग हैं उपस्थित वो तो है ही। अब कोई व्यक्ति ने पहले जैसे भी जन्म किए थे, वो किसी एक गरीब परिवार में उत्पन्न हुआ, उसको बहुत ज्यादा दुख है, पीड़ा है, तो वो तो रहेगी उसको, जब तक कि वो ज्ञान से उस दुख पीड़ा से पार न चला जाए, पुरुषार्थ से पार न चला जाए। लेकिन वो परिस्थितियां तुरंत तो नहीं बदल जाएंगे ना, कि तुरंत समाधि ज्ञान हुआ और तुरंत से परिस्थितियां एकदम बदल गई, उसके भीतर की बदल जाएंगी। कितना बड़ा आश्वासन है। आपके समस्त संचित संस्कार आपको फल देने के लिए आगे ही नहीं आएंगे, उन्मुख नहीं होंगे। कितना बड़ा आश्वासन है। और इस बात की गंभीरता को जो साधक हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, जो गंभीरता से साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कितना बड़ा आश्वासन परमात्मा दे रहे हैं कि मैं तेरा कल्याण करूंगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसे कहते हैं। कल्याण करने वाले का, जो कल्याण के पथ पर चलता है, दूसरों का भी कल्याण करता है, जो भगवान कभी उसकी दुर्गति नहीं होने देते। और इसलिए परमात्मा स्वयं भी कल्याण करते हैं।
जो दूसरों के लाभ का काम करता है, दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों के हित में कार्य करता है, ईश्वर भी उसका कल्याण करते हैं। और कल्याण कैसे करते हैं? उसके समस्त संचित कर्म, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे कर्म होंगे तो भी मनुष्य जीवन तो मिलेगा, और बहुत अच्छे होंगे तो दैवी होनी मिल जाएगी, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। उसको भोगने के बाद पुनः मनुष्य जन्म होगा, पुनः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदंतरा पायाद अपवर्गा। दुख जन्म उत्तरोत्तर पाए, उत्तर उत्तर को हटाते जाओ तो पूर्व पूर्व वाले कारण होते हैं। दुख जन्म, जन्म का कारण क्या है? जन्म से क्या मिलता है? दुख। दुख का कारण क्या है? जन्म। दुख जन्म प्रवृत्ति, और जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति। कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा है बुरा, तो प्रवृत्ति है। जब तक प्रवृत्ति करते रहोगे तब तक जन्म मिलता रहेगा, इसलिए कहते हैं निवृत्ति। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव क्या कहते हैं? हमारे कर्म कैसे हो? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। एक एक शब्द में पूरा सार भरा हुआ है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी मुख से निश्चित एक एक शब्द हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। क्यों? यदि केवल प्रवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति जन्म का कारण बनेगी, और जन्म दुख का कारण है, और दुख से बाहर जा नहीं सकते हो। दुख जन्म प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति होती क्यों है? राग और द्वेष के कारण। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दोष का अर्थ क्या है? राग और द्वेष जनित जो कार्य होते हैं। और इसके भी मूल में क्या है? हम राग द्वेष से पीड़ित होकर के कार्य करते ही क्यों है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, यथार्थ बोध न होना, यह उसका कारण है। संसार में हमें सुख दिखाई देता है, यह ज्ञान का कारण है। रूप में हमें आकर्षण दिखाई देता है, अज्ञान का कारण है। तो अज्ञान मूल में क्या है? अज्ञान, अविद्या। और योग दर्शन क्या कहता है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अविद्या क्षेत्रम, अविद्या मूल है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा। सब क्लेशों के मूल में क्या है? अविद्या मूल है। अपना तो है ही। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, चारों क्लेशों के भी मूल में अविद्या है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो जब इतना सब शास्त्र बताते हैं तो बिना ईश्वर की कृपा के आपकी अविद्या हट कैसे सकती है? बिना ईश्वर की कृपा के जन्म जन्मांतरों से जो भी हमारे कर्मों का एक संचय हुआ है, उसके जो इंप्रेशंस हैं, उनके जो संस्कार हैं, जो हमारे अंतःकरण में वासनाओं के रूप में जो संचित है, कैसे मिटाओगे? करोड़ों जन्म भी लोगे ना, यदि प्लस माइनस वाला हिसाब, गणित लगाने वाला हिसाब कि एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। अच्छे कर्म करते करते भी नहीं मिटा सकते, ये बताना चाह रहा हूं मैं। इसलिए ईश्वर की कृपा बहुत आवश्यक है। कुछ साधक अच्छे हैं, जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, बड़ा दोष करते हैं। कर्तव्य कर्मों को करना, लेकिन जिसने ये सामर्थ्य दी है उन कर्मों को करने की, उस ईश्वर को न मानना, ये तो ठीक बात नहीं। कहते सब एक सिस्टम है। अरे सिस्टम को चलाने वाला भी तो कोई है ना, चल कैसे रहे सिस्टम? कहते एक नियम है, बस चल रहा है। नियम चल ही क्यों रहा है? किसी नियम को चलाने के पीछे कोई विशेष शक्ति होती है। वो शक्ति है उस परम पिता परमात्मा की। तो कहा ओम नमः शंभवाय च। शंभवाय च कोई कल्याण करने वाला जो प्रभु है, ईश्वर है। मयो भवाय च, और क्या कहा? सुख प्राप्त कराने वाला प्रभु। प्रभु भी कैसे? जो प्रभु हमें सुख प्राप्त कराते हैं, वो प्रभु।
और क्या कहा, नमः शंकराय च, शंकर इस नाम से तो परमात्मा के सभी परिचित हैं ही, ईश्वर के गुणवाचक नाम है। एक तो भगवान शिव जिनको हम कहते हैं, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहां के निवासी थे, एक वो एक भगवान की एक कल्पना करते हैं, एक अलग विषय। एक योगेश्वर भगवान कृष्ण है, योगेश्वर भगवान शिव है, तो एक अलग पक्ष। शंकराय च, कल्याण करना, जिसका स्वभाव है ऐसे प्रभु के लिए, मतलब उनको कहीं से अर्जन नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे इस व्यक्ति का कल्याण करना है तो मुझे गुण अपने अंदर लाना है। उनका स्वभाव है कल्याण करना परमात्मा का। आपको अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहने चाहिए और ईश्वर आस्तिक बुद्धि से करने चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव नहीं रखते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित बुद्धि नहीं रखते हैं, तो कैसे कार्य आगे बढ़ेगा। चूंकि परमात्मा का स्वभाव है वो कल्याण करते ही हैं, करेंगे, क्या है, वो कालातीत है। ये हमारे लिए काल की सीमा है, परमात्मा के लिए काल की कोई सीमा नहीं है। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये भी कृपा ही है परमात्मा की, तो वो कल्याण करने वाले हैं हमारा, और उनका स्वभाव ऐसा है। तो ऐसे प्रभु के लिए बार बार नमस्कार है। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च। सुख देना ही जिसका स्वभाव है, एक होता सुख देने वाला और एक कहते सुख देना स्वभाव है जिसका, ऐसे परमात्मा। आप उनकी उपासना करो तो जीवन में सहज सुख का आधान होगा ही होगा। कुछ परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं। वैसे नहीं रहना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल तो अवश्य हो रही है, उस भूल का निराकरण हमें करना है। कहीं ना कहीं विधि में कुछ ऊंचा नीचा चल रहा है। कुछ भावातिरेक में ऐसे बोल देते हैं, अरे विधि की तो कोई बात नहीं है, मन साफ होना चाहिए। वो तो अल्टीमेट एक बात है ही भाई, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। लेकिन जिनको सब बातों का पता है, जो पढ़ लिख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दे तब तो बात समझ में आती है कि चलो अनजान है, नहीं पता है तो माफ कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा यदि बड़ा होकर के ऐसा करे तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समस्या तो नहीं है, इलाज कराते हैं उसका। उसको फिर कोई लाइटली नहीं लेता है। तो जब तक हम अबोध हैं, हमें बहुत सारी चीजों का नहीं पता है, तब तक तो बात समझ में आती है कि चलो कुछ नहीं करने, ना करने से तो इतना ही बेहद बहुत है। लेकिन जो गंभीर साधक हैं, जो ईश्वर के विषय में चिंतन करना चाहते हैं, उनको उचित है कि वो गंभीरता से इस विषय में आगे बढ़ें, ईश्वर की उपासना में लगें। और सुख तो देना परमात्मा का स्वभाव है ही, और वो सुख स्वरूप भी है। ओम भूर्भुवः स्वः, स्वः सुख स्वरूप है परमात्मा। उसका सुख कैसा है, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो ऐसा सुख देने वाले परमात्मा है। और क्या कहा, ओम नमः शिवाय च, शिवाय च, कल्याण करने वाले तो प्रभु हैं, और शिव तराय च, कल्याण में भी कल्याण की अधिक सीमा वाले शिवाय च। शिव और शिव तर, तरप तंपाओ घाह, तरप प्रत्यय कर देते हैं, द्विवचन विभज्योपपदे तर भी सुनो, तरप एक प्रत्यय होता है। अधिकतर ऐसे बोलते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ तर, क्या है वो, शिव तराय च, अति कल्याण करने वाले हैं। केवल कल्याण में भी अति कल्याण कैसा, कल्याण तो यह आपने अच्छे कर्म किए, प्रभु की आराधना की और आपका कल्याण हो गया, आपके कार्य सफल हो गए, आपको जो चाहते थे वो मिल गया। आपके जीवन के कुछ दोष थे, कुछ कष्ट थे, कुछ विकार थे, कुछ बुराइयां थी, बुरी आदतें, अभ्यास थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। और कल्याणतर क्या हुआ, वो तो नष्ट हो गए और आगे भी आपको अनुकूल आलंबन मिलने पर भी वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी दोबारा। ये कल्याणतर होने का कार्य है।
माने जिस दग्ध बीज अवस्था की बात हम कर रहे हैं, ये वो कल्याणतर है। आपको जन्म ही नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि आपके चित्त में जो वासना है, जो आपके चित्त में जो संस्कार हैं, जो दोबारा जन्म देने के संस्कार संचित थे, वो चित्त, वो संस्कार दग्ध बीज हो गए हैं, उनमें अंकुरण की क्षमता ही समाप्त हो गई है और आपके लिए ये जन्म मरण का बंधन पूरा हो चुका है। अब आपको दोबारा बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना बड़ा आश्वासन, इतना बड़ा आश्वासन हमें दे रहे हैं। और क्या कहते हैं? हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा। हे मान्यवर महेश्वर, हे महान ईश्वर, मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। पुण्य भी कैसा हो, एक पुण्य होता अपने लिए अच्छे कर्म करना, एक परमार्थ दूसरे के लिए, और एक तीसरा तो होता परम है अर्थ जिसका, जो उस परम पिता परमात्मा के प्रयोजन से ही समस्त कर्मों को करता है। केवल और केवल उसके जीवन का एक ही ध्येय है, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना। पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा, हे शांत स्वरूप स्वामी, हे स्वामी, हे शांत स्वरूप स्वामी, मन शांत हो हमारा, हमारा मन शांत रहे। प्रशांत वाहिता की बात कहते हैं, जब चित्त की बात आती है, हमारा चित्त, हमारा मन कैसा हो? प्रशांत वाहिता। कार्य तो हो लेकिन ऐसे शांति से, बिना लहरों के, कोई तरंग उठनी नहीं चाहिए चंचलता की। बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा, हमारे हृदय में अविरल, जो कभी रुके ना। सुज्ञान, ज्ञान भी कैसा? सुज्ञान, अच्छा ज्ञान, सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम। फिर अंत में पिताजी, और परम पिता परमात्मा है ना, सबका पिता है। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। कितनी सुंदर पंक्ति है, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। तो आइए इस प्रकार से संध्या उपासना हम क्या करें, अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव करें। तो आइए शांति पाठ के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।